दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं। मैग्स्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजपूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोटस और एंडोकाटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट हैं। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया। राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा है कि सैनिकों की भर्ती चारों मलेच्छों, आठविकों तथा शास्त्रोपजीवियों श्रेणियों से करनी चाहिए। मुद्राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, विराट, कंबोज, पारसी तथा वाहलिक भी रहे होंगे। प्लूटार्क के अनुसार सैंद्रोकतस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु उपरांत भारत ने सैंद्रोकोटस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपाल को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईस्वी पूर्व या इसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक अक्षत्रप यूदेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध प्रांत भी मिल गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वर्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। भारतीय साहित्य परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति भी नंद राजा अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चला और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अत्यंत उन्हें पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूलन्नार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनवेली जिले की पोधियल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखों एवं ग्रंथों से होती है। आक्रमण सेना में युद्धप्रिय कौशल लोग सम्मिलित थे
आक्रमण कोंकण से एलिमेले पहाड़ियों से होते हुए कोंगू, जो कि कोयम्बटूर जिले में आए और यहाँ से पोधियल पहाड़ियाँ तक पहुँचे। दुर्भाग्यवश उपरोक्त उल्लेखों में इस मौर्य वाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता, किंतु बंब मौर्य से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का ही अनुमान अधिक संगत लगता है। उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नगरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक तमिल लेखकों आदि के साक्ष्यों के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाश्त्रप रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि वैश्य पुष्पगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उसके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक ऐतिहासिककार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्वतर्त साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकारी से प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारत विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक युवन कुमारी तथा एरोकोसिया प्रोपनिंदाह और के प्रांत देकर संधि क्रिया की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। उपरिलिखित प्रांतों का चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासनगत होना और कंधार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेखों से सिद्ध हो गया है कि इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस ने मैक्सथनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह वृत्तांत इस बात का परिणाम है कि चंद्रगुप्त का प्राय संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा।